नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शिव चर्चा के बहुत ही सुंदर कथा सुना रही हूँ। एक बंदरिया एक छोटी लड़की को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान था। किसान के शादी किए हुए कई बरस हो गया था, लेकिन उसका एक भी बच्चा नहीं हुआ था दीदी, जिसके वजह से वह बहुत परेशान रहता था। किसान के माँ कहती थी, बेटा तुम दूसरा शादी कर लो, दूसरा शादी करने के बाद हो सकता है बच्चा हो जाए, बुढ़ापा के समय सेवा करेगा, तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। तुम अपने पत्नी से एक बार पूछकर देखो। तो किसान को भी यह बात अच्छा लगता है दीदी। वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम चाहो तो हम दूसरा शादी कर ले, हो सकता है दूसरा शादी करने के बाद हम माता पिता बन जाएंगे। पत्नी कहती है, आप दूसरा शादी कर लेंगे तो हमको भूल जाएंगे, घर से निकाल देंगे या दुख देंगे बहुत। किसान कहता है, दूसरा शादी करने के बाद हम तुमको कोई तकलीफ नहीं देंगे, जैसे अभी रहती हो वैसे ही बाद में भी रहना, हम पर विश्वास करो, हम तुमको बहुत प्यार करेंगे। तब पत्नी दूसरा शादी के लिए मान जाती है और किसान दूसरा शादी कर लेता है। दूसरा शादी करने के बाद भी किसान दोनों पत्नी को एक समान प्यार करता था, कभी भी दोनों पत्नी में फर्क नहीं किया। कुछ समय बीतता है दीदी, किसान के दूसरी पत्नी एक सुंदर लड़की को जन्म देती है। लड़की के जन्म होने पर किसान बहुत खुश हुआ। चलो घर में एक लक्ष्मी आई, हम माता पिता बन गए। लेकिन किसान के पहली पत्नी बहुत दुखी थी कि अब तो दूसरी पत्नी के बच्चा जन्म ले लिया, अब मेरे पति हमसे प्यार नहीं करेंगे, दूसरी पत्नी को ज्यादा प्यार करेंगे क्योंकि वह बच्चे को जन्म दी है। एक दिन जब लड़की सो रही थी और वहाँ पर कोई नहीं था, तो दूसरी पत्नी बच्ची को गोद में उठाती है और जंगल के तरफ चली जाती है और जंगल में जाकर लड़की को एक जगह सुला देती है और वहाँ से घर चली आती है। अब तो लड़की के माँ देखती है कि बच्ची वहाँ पर नहीं है, पूरा रोने लगती है, इधर उधर खोजने लगती है, लड़की को कौन लेकर गया, अभी तो वह चल भी नहीं सकती है कि इधर उधर चली गई। सब लोग मिलकर इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन लड़की वहाँ थी कि मिलती, वह नहीं मिली। किसान भी दुखी हो गया कि इतना दिन के बाद तो एक लड़की का जन्म हुआ था और उसको भी पता नहीं कौन लेकर कहाँ चला गया कि मिल ही नहीं रही है। उधर जब लड़की को जंगल में फेंक कर आई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बंदर और बंदरिया रहती थी। वही बंदरिया लड़की को गोद में उठाती है और अपना दूध पिलाती है। दूध पीने के बाद लड़की चुप हो गई। वहीं पास में एक साधु जी के कुटिया था दीदी। बंदरिया वही कुटिया में बच्ची को ले जाकर सुला देती है। उस कुटिया के साधु बाबा कहीं बाहर गए थे। जब वापस आते हैं तो देखते हैं
कुटिया में एक बच्ची रो रही है। इधर उधर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो वही साधु बाबा उस बच्ची को पालने लगते हैं और वह जो बंदरिया थी वह कुटिया के आस पास ही रहती थी। जब भी बच्ची रोती थी बंदरिया अपना दूध पिला देती थी। इसी तरह लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। साधु बाबा उसे पूजा पाठ करने के लिए सिखाए। वहीं पर कुटिया के पास एक शिव जी का मंदिर था और पास में ही नदी था। वही नदी में रोज स्नान करके शंकर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती थी। उसके बाद साधु बाबा के लिए खाना बनाती थी। वह साधु बाबा को ही अपना पिता मानने लगी और बंदरिया को अपना माता मानती थी, क्योंकि वही तो दूध पिलाकर उसे बड़ी की थी और साधु बाबा उसे अच्छा शिक्षा दीक्षा दिए, ज्ञान बुद्धि दिए, इसीलिए उन्हें अपना पिता मानती थी और साधु बाबा को खूब सेवा करती थी। साधु बाबा भी अपनी बेटी के तरह मानते थे। एक दिन साधु बाबा लड़की से कहते हैं, बेटी हम कुछ दिन के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना और उतना दिन के लिए हम आग पानी खाना सब चीज के व्यवस्था कर दिए हैं। तुम कुटिया में ही रहना, कुटिया के बाहर मत निकलना। कुटिया से बाहर निकलने पर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम कुटिया में ही रहना, बाहर कभी मत जाना। इतना कहकर साधु बाबा चले जाते हैं दीदी। लड़की वही कुटिया में रहती थी, खाना बनाती थी, खाती थी और शिव गुरु के नाम लेती रहती थी। जब कुछ दिन बीत गया दीदी तो एक दिन उसका आग बुझ जाता है। अब वह खाना कैसे बनाती, इसी चलते वह कुटिया से बाहर निकलती है और आग के लिए इधर उधर देखने लगती है। तो देखती है कि कुछ दूर पर एक जगह धुआं निकल रहा है। वह आग के लिए वहां पर चली जाती है कि वहां पर धुआं निकल रहा है तो जरूर आग होगा। वहां पर जाती है तो देखती है वहां पर एक राक्षस आग जलाकर बैठा हुआ है। इसी चलते साधु बाबा मना किए थे कि इस जंगल में खतरा है, बाहर मत निकलना। राक्षस जब लड़की को देखता है तो उसको खाने के लिए दौड़ता है और उसे पकड़कर इधर उधर नोच देता है। किसी भी तरह करके लड़की राक्षस के चंगुल से भाग जाती है। भागकर अपनी कुटिया में आकर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी बंदरिया वहां आती है तो देखती है उसका शरीर पर नाखून का निशान है और शरीर से खून बह रहा है। तो बंदरिया उसे अच्छे से सुलाती है, सब खून साफ करती है और लड़की बहुत बीमार पड़ जाती है दीदी। तो उसी रास्ते से एक राजा जा रहे थे तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे बंदर और बंदरिया भीड़ लगाए हुए है। तब वह अपने घोड़ा से उतरकर कुटिया में अंदर जाते हैं कि क्या हुआ। बंदरिया सब बताती है कि कैसे एक राक्षस इस लड़की को मारने वाला था और किसी भी तरह करके जान बचाकर भागी है और यहाँ पर साधु बाबा नहीं है कि इलाज करेंगे। हम लोग अब क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अब आप ही कुछ करिए राजा साहब। तब राजा साहब उस लड़की को अपने साथ राजमहल लाते हैं और साथ में बंदरिया भी आती है और डॉक्टर साहब को बुलाकर राजा उस लड़की को इलाज करवाते हैं। कुछ दिन में लड़की ठीक हो जाती है। लड़की बहुत ही सुंदर थी और संस्कारी भी थी। तब राजा साहब सोचते हैं क्यों न हम इसे अपनी महारानी बना लें। तब राजा साहब बंदरिया से कहते हैं हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं और इस राजमहल के महारानी बनाना चाहते हैं। तब बंदरिया कहती है राजा साहब तो इससे अच्छा और कहाँ लड़का मिलेगा मेरी बेटी के लिए। अब तो शादी के योग हो ही गई है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पहले से राजा के 6 और रानी थी। 7वां रानी इस लड़की को बनाए। शादी होने के बाद बंदरिया अपने जंगल में वापस चली आती है। जब कुछ दिन के बाद साधु बाबा अपना कुटिया वापस आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर लड़की नहीं है। तो इधर उधर देखते हैं कहाँ चली गई। तो बंदरिया कहती है साधु बाबा हम उस लड़की को राजा से शादी करवा दिए हैं और सारी घटना बताती है कैसे राक्षस उसे जान मार रहा था और राजा साहब अपने घर ले जाकर उसे ठीक करवाएं और शादी कर लिए। जब यह बात साधु बाबा सुनते हैं तो राजा साहब के घर आते हैं अपनी लड़की से मिलने। साधु बाबा लड़की को खुश देखकर वह भी बहुत खुश हो गए कि चलो मेरी बेटी के शादी अच्छे घर में हो गया। वह रानी बन गई। 1-2 दिन बेटी के घर बिताने के बाद साधु बाबा अपने जंगल वापस आ जाते हैं अपनी कुटिया में। राजा साहब 7वीं रानी को बहुत प्यार करते थे। तो 6 जो रानी थी वह बहुत जलती थी। 6 मिलकर सोचते हैं कि कैसे हम इसे घर से बाहर निकालें। तो एक दिन राजा साहब किसी काम से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो 6 रानी मिलकर एक प्लान बनाती है। रानी से कहती है रानी रानी आज तो राजा साहब नहीं है तो क्यों न हम चलते हैं कहीं बाहर घूमने। आप तो शंकर भगवान के बहुत पूजा करते हैं तो चलिए एक जगह बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर है। वहाँ पर नदी भी है, बाग बगीचा है। चलिए नदी में स्नान करके बगीचा में से फूल तोड़कर शंकर भगवान के पूजा कर लीजिएगा और हम लोग घूम भी लेंगे। तो रानी पूजा के नाम पर तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है चलिए। तो 7 रानी जाती है। तो नदी के पास ले जाकर 7वीं रानी को 6 रानी मिलकर नदी में धक्का दे देती है और रानी को तैरने नहीं आता था दीदी। वह डूबने लगी। बचाओ बचाओ खूब चिल्लाने लगी। इन लोग तो धक्का देकर वहाँ से भाग आती है। चलो अब हम राजा से कुछ बहाना कर देंगे कि वह किसी के साथ भाग गई और उसके बाद राजा साहब हम सबको बहुत प्यार करेंगे। जब रानी चिल्लाती थी बचाओ बचाओ तो वहाँ पर एक मलाह नाव चला रहा था। वही मलाह रानी को बचा लेता है
और अपने घर लेकर चला जाता है। जब कुछ दिन के बाद राजा साहब अपने राजमहल वापस आ रहे थे तो वही नदी के रास्ते से आ रहे थे। वहां पर मल्लाह जब राजा साहब को देखता है तो सब बातें बताता है। तभी राजा साहब एक लकड़ी के बक्सा बनवाते हैं और वही बक्से में रानी को बैठा देते हैं और उसमें सांस लेने के लिए एक छेद छोड़ देते हैं और अपने साथ लेकर राजमहल में आते हैं। राजमहल में आने के बाद 6 रानी को बुलाकर कहते हैं, मेरी 7वीं रानी कहाँ है? 6 रानी कहती है, राजा साहब आपके जाने के बाद एक लड़का आता था और उसी के साथ में रानी भाग गई है। आप तो सुंदरता देखकर उसके साथ शादी किए थे और वह तो आपको धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई। यह बात सुनकर राजा साहब बक्से को खोलते हैं और उसमें से रानी निकलती है। तब राजा साहब अपने 6 रानी को घर से निकाल देते हैं और 7वीं रानी को रख लेते हैं। 6 रानी तो उसके किए के सजा मिल गया और 7वीं रानी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं की थी। फिर भी उसके जीवन में बहुत दुख हुआ, लेकिन अंत में बहुत सुख मिला। वह रानी बन गई थी। शुरुआत में जब बेचारी जन्म ली तो सौतेली माँ उसे जंगल में छोड़ दी। बंदरिया अपना दूध पिलाकर बड़ा की। जब राजा से शादी हुआ तो 6 रानी मिलकर उसे नदी में धक्का दे दिए, लेकिन अंत में महादेव के कृपा से वह अब बहुत सुखी है। अब उसको किसी भी चीज का दुख नहीं। तो इसी चलते कहते हैं गुरु बहना, हमें कभी भी दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। सभी लोग के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, सब महादेव देखते हैं। जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। तो इसी चलते हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।